साथियों नमस्ते। मैं प्रशांत कुमार शाह और मैं आरसीएम में एक टेक्निकल अचीवर हूँ और मेहनत कर रहा हूँ और भी आगे बढ़ूँ। बाकी जो आज टॉपिक है, रवि शर्मा हर जगह पे है। सोशल मीडिया में बहुत न्यूज़ चैनल रवि शर्मा सर का मजाक भी उड़ा रहा है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा लॉजिकली आपसे बात करूंगा। जिसका मन हो वीडियो देखिए, जिसका मन हो स्किप कीजिए, कोई इशू नहीं, ठीक है। देखिए, भारत का मीडिया आप अगर गूगल में सर्च मारोगे 180 कंट्री में 151 नंबर में आता है भारत का मीडिया। जहां देश इतना बड़ा हो लेकिन उसका मीडिया इतना कमजोर क्यों? 151 में आता है, यानी कि नेपाल से भी बहुत पीछे है। भारत का मीडिया जो वायरल चीज होता है वो न्यूज में चिपका देता है, ठीक है। बाद में वो जाने क्या करता है, लेकिन न्यूज वाला चिपका देता है भारत का मीडिया, इसलिए उसका रैंकिंग बहुत खराब है। 180 देशों में 151 में है। उसके बाद कुछ बोलना चाहूंगा। रवि शर्मा के साथ साथ आरसीएम का भी नाम आता है। अब आरसीएम बहुत कुछ बोला गया उस वीडियो में, मैं लॉजिकली बात करूंगा धीरे धीरे, ठीक है। आरसीएम एक डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है और डायरेक्ट सेलिंग का रूल रूल इंडिया में 2016 में गाइडलाइन आया था और 2021 में पूरा एक्ट बन गया, ठीक है। ये रूल है, कानून है ये आज की डेट में, ठीक है। तो आरसीएम पूरा का पूरा भारत का रूल्स, इंडियन गवर्नमेंट का जो भी एक्ट है, रूल है, उसी मुताबिक पूरा चल रहा है, ठीक है। आप अगर आरसीएम को गलत बोल रहे हो तो भारत का रूल यानी कि एक्ट को आप गलत बोल रहे हो। इंडियन गवर्नमेंट का एक्ट जो है उसको आप गलत बोल रहे हो, ठीक है। अब उसमें बोला गया है वीडियो में, मोटा एक कोई अगर जुड़ता है तो लीडर को मोटा मोटा कमीशन मिलता है, ठीक है। एक तो होता है कि ज्वाइनिंग इसमें फ्री होता है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल। ऐसा नहीं कहूंगा कि आरसीएम महान है इसलिए ज्वाइनिंग फ्री है, नो। वो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल आरसीएम में ज्वाइनिंग फ्री है, डीएसएम का जो रूल है। आप लिंक भी दिया गया है, आप लिंक चेक करके देख सकते हो। आप जब भी स्टेट भरोगे आपके सामने एक पूरा का पूरा फॉर्म आ जाएगा। आपको अगर आईडी बनाना है आरसीएम में तो किसी व्यक्ति से आप जुड़ सकते हो, बात कर सकते हो, वहां पे स्पॉन्सर नंबर देना होता है और मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ज्वाइनिंग या फिर रजिस्ट्रेशन पूरा फ्री होता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि आरसीएम में मोटा मोटा एक व्यक्ति अगर जुड़ जाए तो लीडर को मोटा मोटा कमीशन आता है, झूठ मूठ। क्योंकि देखिए, आरसीएम इकलौता कंपनी है जिसमें 20 रुपए में के नमक मिलता है, 20 रुपए में नमक। 25 रुपए में 100 ग्राम साबुन मिलता है, वो भी एक नंबर ग्रेड वन। आज तक लाक्स ग्रेड वन साबुन नहीं दे पाया। आरसीएम में सिर्फ 25 रुपए में ग्रेड वन का सोप मिलता है, वो भी 100 ग्राम का। तो डिटर्जेंट मिलता है 36 में 500 ग्राम का। तो आप कहाँ से बोलिए यहाँ पे, जिसका जो चाहे उसका घर का सामान, वो लोग, मैं भी एक टाइम पे शुरू किया था, आज मेरा भी टीम है। जिसको जो चाहे घर का सामान यहाँ से खरीद सकता है, बस इतना ही। आप बोलिए 20 रुपए का नमक से मोटा कमीशन कहाँ से देगा कंपनी? तो ये भी इलॉजिकल बात है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैं क्लियर करता हूँ। ज्वाइनिंग भी फ्री है। ऐसा भी नहीं बोल पाओगे कि ज्वाइनिंग में 5,000 लिया जाता है। यहाँ पे एक ही चीज है कि मान लो आपका आईडी बनाया, आपका घर का सामान जो भी 2-3 हजार का खरीदारी करना है, यहाँ से खरीदारी करना है, बहुत सारा लाभ मिलता है जो कि बाहर के मार्केट में, ट्रेडिशनल मार्केट में कभी मिलेगा नहीं। और साथ में एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो ये इलॉजिकल बात है कि मोटा मोटा कमीशन मिलता है एक व्यक्ति से, नो। अच्छा, उसके बाद है कि रवि शर्मा जी ने बोला कि उनका बिजनेस पर मंथ 100 करोड़ का जाता है। अब यहां से लोगों का लगी लगी पड़ी है कि रवि शर्मा सर ने बोला कि एक महीने का टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर जाता है। मैं अगर सच बोलूं तो उन्होंने कम ही बोला। मैं समझाता हूँ धीरे धीरे, ठीक है। अब देखिए, रवि शर्मा का नाम मत लिखिए, आप गूगल में लिखिए आरसीएम स्टार्ट डायमंड, सिर्फ इतना सा गूगल में लिखिए, देखिएगा खाली रवि शर्मा का नाम आएगा, ठीक है। रवि शर्मा का नाम आएगा, रवि शर्मा का डिटेल्स आएगा और वहां पे लिखा होगा एज ए सेकेंड जनरेशन वो है। यानी कि उनका पिताजी 2000 साल में उन्होंने शुरू किया था, वो एक गेजेटेड ऑफिसर थे। फ्यूचर समझ गया था आरसीएम का क्या होने वाला है, तब उन्होंने शुरू किया था। ओम प्रकाश शर्मा जी ने शुरू किया था, वो एक गेजेटेड ऑफिसर थे। उनके पास बहुत पावर था गवर्नमेंट से, उसी ने शुरू किया था। और लगभग 25 साल कंप्लीट हुआ है तो उनका नेटवर्क बहुत बड़ा बन गया, ठीक है। मैं अभी मेरा अगर बोलूं पोजीशन, मैं एक टेक्निकल अचीवर हूँ, यानी कि कम से कम मेरा दो टीम में 5 लाख पीवी का बिजनेस, मैं कभी नहीं बोला कि रुपए का बिजनेस, ठीक है। रुपए का बाद में बोलता हूँ। कम से कम 5-5 लाख का बिजनेस होता है, यानी कि 5 + 5 10 लाख का बिजनेस होता है, ठीक है। यानी कि 10 लाख पीवी, यानी 100 रुपए में अगर खरीदा 100 रुपए का अगर खरीदारी करते हो, लगभग 50% से 60% पीवी मिल जाता है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि मैं मेरा मेरा अभी मेरे आईडी में लगभग 20 लाख का करीब करीब खरीदारी होता है मिनिमम। मेरे टीम में मेरा टर्नओवर कम से कम 20 लाख के आसपास कुछ होता है। तो रवि शर्मा जी ने बोला कि मेरा पर मंथ का टर्नओवर 100 करोड़ है, ये झूठ नहीं है। आप गूगल में जब सर्च करोगे कि आरसीएम स्टार डायमंड तो रवि शर्मा का नाम आएगा। तो वो पिन, जो पिन को लिए है वो अचीव किए है स्टार डायमंड पिन, ठीक है। अब आरसीएम का रूल्स रेगुलेशन या फिर जो भी पिन लेवल के बारे में डिटेल्स पता है उनको पूछिएगा। स्टार डायमंड पिन में दोनों टीम में
50 करोड़, 50 करोड़ मिनिमम बिजनेस होना है, ठीक है। तो 50 करोड़, 50 करोड़ ये रुपए में नहीं मैंने बोला, ये पीवी में है। और उस हिसाब से अगर लगा दिया जाए कैलकुलेशन, 50 करोड़ प्लस 50 करोड़ यानी कि 100 करोड़ हो गया। उन्होंने बोला 100 करोड़, लेकिन मैं बोल रहा हूं ये उन्होंने कम बोला। उनका बिजनेस अगर 100 करोड़ पीवी होता है, यानी कि 200 करोड़ के करीब खरीदारी उनके टीम में होता है, क्योंकि उनके पिताजी ने शुरू किया था, 25 सालों में नेटवर्क बहुत बड़ा बन गया उनका। और ऐसा नहीं है कि मेरे माने इंडिया में खाली ऐसा हो रहा है। आप विदेशों में खोज खबर लगाइए, गूगल में सर्च कीजिए, यूट्यूब में देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस शुरू करके इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उतना उनका नेटवर्क इतना अभी बड़ा बन गया, उनका पोता पोती को अभी उसका लाभ मिल रहा है। ठीक रवि शर्मा का सेम है। उनके पिताजी ने शुरू किया था, अभी उनका जो बड़ा नेटवर्क बन गया, उसमें 100 करोड़ पीवी का मिनिमम टर्नओवर उनका जाता है, यानी कि 200 करोड़ रुपए के करीब खरीदारी जाता है उनके टीम में। तो ये गलत नहीं है, ठीक है। और उनका खुद का चेक मैं मिनिमम देखा हूँ 40 लाख, मैं खुद देखा हूँ, मैं खुद। ठीक है। अब बोलिए, वो व्यक्ति अगर बोला है कि मेरे पास बीएमडब्ल्यू है, हाँ सच में है, स्कोडा है, फोर्ड है, उन्होंने बोला कि मेरे मैं एक शॉपिंग मॉल भी खोल रहा हूँ, ऐसा बोला। तो शॉपिंग मॉल भी है जयपुर में, मैं आपको फोटो डाल डाल दे रहा हूँ, आप देख लीजिए, ठीक है। जिसे विश्वास ना हो, खुद जाइए, जाके देख लीजिए क्या दिक्कत है। तो आज क्या दिक्कत है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं है लोगों के पास। मैं समझ रहा हूं, मैं अगर बोलूं किसी को कि मेरा 20 लाख का टर्नओवर जाता है, लोग सोचेंगे कि इसका कोई दुकान में, ये कोई दुकान में नहीं बैठता प्रशांत तो कोई कारखाना भी नहीं लगाया कि इसका कैसे 20 लाख का टर्नओवर जाता है। मुद्दा यही है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का नॉलेज लोगों के पास है नहीं। और लोग क्या करते हैं, मैं कभी बुरा नहीं बोलता इसे, नया नया जिस चीज में नॉलेज नहीं है वो लोग मजाक उड़ा उड़ा सकते हैं, क्या बोलूं इसके इसके अंदर, ठीक है। तो प्रॉब्लम है कि नॉलेज ना लेकर उल्टा सीधा बोला जा रहा है, ठीक है, बहुत सारे न्यूज चैनल में। अब देखिए, अब एक्शन तो होगा ही, क्योंकि उसमें पूरा नाम लेकर बात किया, ठीक है, नाम लेकर, कंपनी का नाम लेकर बात किया। अब देखिए, भारत का एक रूल है, भारत सरकार का एक्ट बना हुआ है इसके ऊपर। आप उसके ऊपर जाके बात कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो एक्शन होगा, क्योंकि आरसीएम बिजनेस पूरा कानूनी वे में चलता है। तो इसका एक्शन होगा, वेट कीजिए।